नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नवपाषाण काल से संबंधित हैं। तो ये आपके पुरा स्थल दे रखे हैं, तो कौन कौन से पुरा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन है वुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है। ये स्थल जो है ये नवपाषाण काल से संबंधित हो जाता है। दमदमा कोल्ड हब उत्तर प्रदेश में है, ये भी नवपाषाण काल से संबंधित हो जाता है। चिरांद बिहार में, ये भी नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। और ब्रह्मगिरी एवं मास्की जो कर्नाटक में है, ये भी नवपाषाण काल से संबंधित हैं। तो उपयुक्त तो सभी जो स्थल हैं ये नवपाषाण काल से संबंधित हो जाते हैं। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कर फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए। तो फिरोज तुगलक ने जो कर लगाए गए, कौन कौन से कर लगाए थे। तो खरास और खुम्बस, जजिया एवं जकात, खुर्ब्स यानी सिंचाई कर। तो फिरोज तुगलक ने जो कर लगाए थे ये सभी कर फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए। कौन कौन से, खरास और खुम्बस, जजिया, जकात और सुर्ब जो एक सिंचाई कर था। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के कौन थे, गवर्नर जनरल। और जो पामेस्ट्रन थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो महात्मा गांधी ने आंदोलन में भाग लिया था, तो कौन सा आंदोलन था वो। तो वह आंदोलन था चंपारण आंदोलन। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तारे का जीवन चक्र क्रम क्या है। किसी तारे के जीवन चक्र का क्रम क्या है। तो जीवन चक्र का जो क्रम होता है किसी तारे का, तो वो इस प्रकार से होता है कि पहले क्या होगा, पहले लाल दानव होगा, फिर श्वेत वामन होगा, फिर सुपरनोवा विस्फोट होगा, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन तारा। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जीवन क्रम होता है तारे का। तो ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अफवाह की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाती है वो अमेजन नदी हो जाती है। तो ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो ये जो बनिहाल दर्रा है ये कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। कौन सा, बनिहाल दर्रा। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या दृश्य प्रकाश में किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। तो दिखने का जो प्रकाश होता है उस प्रकाश के रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। तो किस रंग में होती है। तो लाल रंग में जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो सर्वाधिक होती है। किसमें, लाल रंग में। लाल के बाद फिर कौन सा होता है, लाल रंग के बाद आ जाता है नीला रंग। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, लाल रंग में सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार के तहत 86 में संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु
एवं बालकों की मुक्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया था? तो 86 में संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद शामिल किया गया था, कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद था 19, अनुच्छेद 21A। किससे संबंधित है ये? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा हेतु। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो नीति आयोग के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग का विस्तारित रूप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है? तो स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य होता है? तो स्टैगफ्लेशन के द्वारा प्रसार के साथ बेरोजगारी बढ़ती है, प्रसार के साथ बेरोजगारी बढ़ती है, स्टैगफ्लेशन से तात्पर्य है। तो बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में पाश्चात्य दर्पण में साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो साइड मिरर होता है वाहनों में, उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है? तो साइड मिरर में जो उपयोग होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गलने की प्रक्रिया को और क्या भी कहते हैं? तो गलने की प्रक्रिया को और क्या कहते हैं? तो गलने की जो क्रिया होती है उसे संगलन भी कहा जाता है, संगलन। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संगलन। अगला क्वेश्चन है कि किस प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ है जिसे कीट भी सम्मिलित हैं? किस प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं? तो कौन सा प्राणी जगत है? तो ये जो प्राणी जगत हो जाता है आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत, आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत, ये सबसे बड़ा प्राणी जगत है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की विराम अवस्था को किस चाल की अवस्था माना जाता है? तो किसी वस्तु को विराम अवस्था की चाल की किस अवस्था माना जाता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में खड़ी है तो उसे चाल की अवस्था मानेंगे, शून्य चाल की अवस्था। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को कहा जाता है? तो ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को केपलर का नियम कहा जाता है। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए गए? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो आयोजित किए गए थे ये कहां किए गए? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो यानी जापान में आयोजित किए गए, टोक्यो जापान में। तो बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान रहित महाद्वीप है, तो रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप रेगिस्तान रहित महाद्वीप है। कौन सा? यूरोप एक रेगिस्तान रहित महाद्वीप हो जाता है। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बनी पहली 3D फिल्म है, तो भारत में जो बनी पहली 3D फिल्म कौन सी हो जाती है? माई डियर कुटी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, माई डियर कुटित चातन। तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है, तो ज्वार भाटे का समुद्र में क्या कारण होता है? तो यहां पर चंद्रमा का आकर्षण भी होता है और सूर्य का आकर्षण भी होता है।
तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंद्रमा का आकर्षण भी और सूर्य के आकर्षण के कारण भी समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक है। तो कौन है ओडिसी प्रसिद्ध नर्तक? तो यहां पर सोनाल मानसिंह जो हैं, ये सोनाल मानसिंह जो हैं, ये एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए ओ ह्यूम द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो करी गई थी ए ओ ह्यूम द्वारा 1885 में की गई। कब? 1885 में। तो ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काटो जलाओ कृषि का क्या मतलब है? तो काटो जलाओ कृषि कौन सी होती है? तो काटो जलाओ कृषि होती है झूम खेती, जिसमें वनों को काटकर जलाकर खेती की जाती है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। तो इसे कहते हैं काटो जलाओ कृषि। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? तो जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की नली होती है, उस नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है? तो हीलियम गैस होती है उसमें। कौन सी? हीलियम गैस ऑक्सीजन के साथ मिली होती है। तो डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञापन, नामपट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? विज्ञापन, नामपट और सजावटी रोशनी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये गैस है कौन सी? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, इंदिरा गांधी कैनाल। कौन सी? इंदिरा गांधी कैनाल। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी कैनाल। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने करी? तो वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना जो करी थी, पिंगली वेंकैया द्वारा की गई। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया द्वारा की गई। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन अवधि कितनी है? पृथ्वी की जो घूर्णन अवधि है वो कितनी है? तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसकी अवधि है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे सौंपता है? तो वित्त आयोग जो अपनी सिफारिश सौंपता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी सामान्यतः किन राज्यों में है पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो पाई जाती है, लाल मिट्टी सामान्यतः भारत के तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। किस किस में? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में जो सदस्य होते हैं वो 33 सदस्य होते हैं। कितने? 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में। तो यहां पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो यहां पर अध्यक्ष होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है
क्या कहता है, समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा। यदि केंद्र और राज्य के बीच जो समवर्ती सूची होती है उसमें कानून बनाने को लेकर कोई अपवाद होता है तो किसका कानून जारी रहेगा। तो इसमें केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा, यानी जारी या प्रभावी रहेगा। इसका केंद्र का कानून। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना करी थी वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1897 में करी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1897 में। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो में मंदिर का निर्माण करवाया था। तो खजुराहो में मंदिरों का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया था। तो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा कराया गया। किस वंश के, चंदेल वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। दक्षिण भारत में जो चोल राजाओं का संस्थापक था वो विजयालय था। कौन था, विजयालय, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, विजयालय। तो यहां पर विजयालय बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं में किस प्रकार के किस धर्म से संबंधित मूर्तियां एवं भित्ति चित्र मिलते हैं। ये कह रहा है कि अजंता एवं एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां एवं भित्ति चित्र मिलते हैं। तो अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें हिंदू धर्म, बौद्ध और जैन, इन तीनों धर्म के मूर्तियां और भित्ति चित्रकारी मिलती हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में हो जाता है। करनाल में, करनाल हरियाणा। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर, करनाल, कहां पर पड़ता है, हरियाणा में। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ। 18 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खियों का जो पालन कहलाता है वो एपी कल्चर कहेंगे। क्या कल्चर, एपी कल्चर। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर एच जे भाभा जो थे ये प्रथम भारतीय ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष होते हैं। किसके, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एच जे भाभा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक किन्हें माना जाता है। तो आर्य वंश के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। स्वामी
दयानंद सरस्वती को माना जाता है। इन्होंने 1875 में मुंबई में अपने स्वामी विरजानंद से प्रेरणा लेकर समाज की स्थापना करी थी। तो यहां पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे कम आयु में भारत रत्न से सम्मानित पहले खिलाड़ी कौन है? तो सबसे कम उम्र के भारत रत्न से संबंधित जो खिलाड़ी हो जाते हैं सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो पश्चिम गुजरात से और दिल्ली तक जो फैली पर्वत श्रेणी है उसे अरावली पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी। तब ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक कौन नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है ये एक वायु प्रदूषक गैस नहीं है। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो किस मुगल सम्राट ने दी? तो मुगल सम्राट जहांगीर ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। तो किसने? जहांगीर ने। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जहांगीर। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा जो नीति आयोग है वो योजना आयोग के स्थान पर कार्यरत हो जाता है। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, योजना आयोग। अगला प्रश्न है लंदन में ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता? 2012 में। तो 2012 में जो रजत पदक जीता था वो एडम्स ने जीता था। किसने? निकोला एडम्स बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। इसने 2012 में रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है कि लाभ में गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लाभ में गत्यात्मक प्रतिपादन का सिद्धांत जो दिया था वो जेवी क्लर्क ने दिया था। किसने? जेवी क्लर्क ने। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।